पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो। पेरेंट्स चाहते हैं कि वो कोई गलत चीज ना करे, बट इसके साथ साथ पेरेंट्स उसकी फ्रीडम को रोक देते हैं, उसके थॉट प्रोसेस को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो वो चीज बता रहे हैं, जो वो उनके अकॉर्डिंगली है, वो चीज बिल्कुल ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को देखते हैं, जो आपके सपने हैं, वो ज़रूरी हो कि आपके बच्चे भी उसी सेम तरीके से अपनी लाइफ को देखें। या अगर आपने बच्चों को पैदा करा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उनके ऊपर एक ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं या आप उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि अगर उसको ज़िंदगी जीनी है तो वो इसी तरीके से जिएगा, अपने तरीके से नहीं जी सकता। यहाँ पर मैं हर एक पेरेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि अपने बच्चों के ऊपर हर एक चीज़ को थोपते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ करनी है, तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर इस तरीके से करना है। वो अपने बच्चों को उसकी लाइफ उसके अकॉर्डिंगली नहीं जीने देते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बेटा तुम ये चीज करो, बेटा तुम ये चीज करो। देखो, मैं हमेशा ये चीज मानता हूं कि दुनिया का कोई भी पेरेंट हो, वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ना कि जो चीज आप सोच रहे हैं, जिस तरीके से आप सोचते हैं, उससे बच्चे का हमेशा बेनिफिट ही होगा। हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस गलत हो, या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बच्चे ने कोई चीज बोली है उसका भी थॉट प्रोसेस गलत हो सकता है। बट पॉसिबिलिटी तो दोनों की दोनों चीजों की है ना। कहीं ना कहीं जो आप अपनी एक सोच उस बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं, क्या ये मैंडेटरी है कि जो आपकी सोच है वो हमेशा सही होगी? है तो आप भी एक इंसान ही। चाहे आप पेरेंट्स हैं, बच्चों के लिए बुरा कोई नहीं चाहता, बट कहीं ना कहीं माँ बाप अनइंटेंशनली बहुत सारी ऐसी चीजें कर देते हैं जो बच्चों के लिए बुरी साबित हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट माँ बाप को एक चीज को समझना पड़ेगा, अपने ईगो को असाइड करके, कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर वो जो चीज वो सोच रहे हैं वो चीज ही बिल्कुल ठीक है या उसके अलावा बाकी सारी की सारी चीजें गलत हैं। फ्रीडम एज ए पेरेंट्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने बच्चों को एक फ्रीडम देनी चाहिए। कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप हमेशा ये चाहते हैं कि बच्चे गलती ना करें या बच्चे कोई एक ऐसी चीज़ ना करें। इस वजह से आप हर एक चीज़ जो बच्चा करता है उसके अंदर आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? जिससे वो गलती ना करे जो आपने करी है। बट आप एक चीज़ मान के चलिए कि अगर आप हर एक डिसीजन में, हर एक चीज़ के अंदर अगर आप बच्चों को करेक्ट करते रहेंगे, आप बच्चों को बोलते रहेंगे कि ये मिस्टेक मत करो, वो मिस्टेक मत करो, तो वो बच्चा अपनी लाइफ के अंदर कैसे सीखेगा? कहीं ना कहीं आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये जिंदगी जी है, मैंने इस तरीके के लोगों को देखा है, तो आप इस तरीके के लोगों से बच के रहिए। आप अपने बच्चों को ये चीज सिखा सकते हैं, बट आप अपने बच्चों को रोक नहीं सकते किसी भी चीज के लिए। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। पेरेंट्स 90% गलती क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को हर एक चीज के लिए रोकते हैं। आजकल की जनरेशन में ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि 21 साल, 22 साल या 25 साल के होने के बाद कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि वो अपने माँ बाप से कोई चीज़ मांगे या अपने माँ बाप के आगे अपना हाथ फहराए। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अपने माँ बाप से आप पैसा मांग रहे हैं, अपने माँ बाप से आप चाहते हैं। बट ऐसा एक होता है ना कि एक सर्टेन एज बाद बच्चा चाहता है, या एज अ सर्टेन एज बाद एक इंडिविजुअल चाहता है कि यार अब बहुत हो गया, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, अब हम अपने माँ बाप के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों को एक फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हैं, वो अपने लिए क्या करना चाहते हैं। एंड अगर आप उस टाइम पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे उस चीज को, या आप उस टाइम पे उस चीज को रोकेंगे और आप कहेंगे कि नहीं, 30 साल के बाद आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, बट 30 साल से पहले आप अपने डिसीजंस नहीं ले सकते, तो होगा क्या कि एट द एंड वो बच्चा एक हेट पैदा कर लेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसको ये लगेगा कि यार वो जो ग्रो नहीं कर पाया, या वो जो चीज़ वो करना चाहता था वो अपने माँ बाप की वजह से नहीं कर पाया, या वो अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं कर पाया। कि आज अगर वो 28 का है, आज अगर वो कोई चीज़ करना चाहता है, एंड एज अ पेरेंट आप उसकी केयर करते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, एंड आप उसको रोक देते हैं। बट उसको जब तक वो चीज़ नहीं करेगा, आप ऐसे समझिए, हो सकता है कि वो चीज़ गलत हो सकता है एक 28 साल का बंदा जो अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन लेना चाह सकता है वो गलत हो, एंड आप एज अ पेरेंट उसको वो चीज़ समझा रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल इस चीज़ की पूरी पॉसिबिलिटी है। बट जब तक वो डिसीजन नहीं लेगा, वो उसको खुद को कैसे पता चलेगा कि वो गलत है, या आपको कैसे पता चलेगा कि वो एक्चुअल में गलत है? क्या पता वो चीज़ सही हो। बट अगर आप वो नहीं करने देंगे, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ अपने बच्चे का बुरा ना चाहते हुए आप उसको वो चीज़ नहीं करने देंगे, या आप उसको अगर उस चीज़ की फ्रीडम नहीं देंगे, एट द एंड उसके मन में एक ही चीज़ होगी कि मैं ये नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे करने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे रोक दिया। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा खुश रहे, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो, पेरेंट्स चाहते हैं कि वो कोई गलत चीज़ ना करे, बट इसके साथ साथ पेरेंट्स उसकी फ्रीडम को रोक देते हैं, उसके थॉट प्रोसेस को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो वो चीज़ बता रहे हैं, जो वो उनके अकॉर्डिंगली है, वो चीज़ बिल्कुल ठीक है।
चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। मैं आज 24 साल का हूँ, मैं अपनी लाइफ के अंदर एक चीज़ करना चाहता हूँ। मैंने अपने सामने सोशल मीडिया ग्रो होते हुए देखा है, जो कि मेरे पेरेंट्स के टाइम पे नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के अंदर बहुत तगड़ा स्कोप है, एंड मैं एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, या मैं सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ जिससे मैं थोड़ा बहुत अर्निंग कर रहा हूँ। मैं अपनी वेबसाइट बना के प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा हूँ, बट एज अ पेरेंट मेरे पेरेंट्स को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब मेरे पेरेंट्स मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि बेटा ये चीज़ क्या है, ऑनलाइन बैठे रहते हो, घर पे बैठ के काम करते हो, ऑफिस नहीं जाते, जॉब देख लो, ये को इस तरीके से कर लो। बट कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि सोशल मीडिया की क्या कीमत है, या मैंने अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ देखी है, या लास्ट 2-3 साल से मैंने सोशल मीडिया के ऊपर वर्क करा है, एंड मैं उस चीज़ को समझ चुका हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के अंदर बहुत स्कोप है आने वाले टाइम में, बट मेरे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, ये सब कुछ ऑनलाइन है, कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, वर्चुअल मनी है। एंड आई गेस बहुत सारे लोग इस एग्जांपल से रिलेट कर पा रहे होंगे। सो होता क्या है कि एंड जब मैं 22 का हूँ एंड मैं इस चीज़ को ग्रो कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं ग्रो कर रहा हूँ, बट मेरे पेरेंट्स को लगता है कि ये ठीक नहीं है। आज अगर मेरे पेरेंट्स उस चीज़ को मेरे पे आके रोक दें कि नहीं ये चीज़ गलत है, तू जाके जॉब कर, नहीं तू जाके इस चीज़ को इस तरीके से कर, बट मैं जानता हूं कि वो पोटेंशियल क्या है, एंड मैं कोई चीज़ गलत नहीं कर रहा हूं। एंड अगर अब मेरे पेरेंट्स मुझे ये चीज़ बोलें कि भाई इस चीज़ को बंद कर दे, या इस चीज़ को आज के बाद ये चीज़ नहीं करनी, जस्ट बिकॉज कि उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब एज अ पेरेंट्स एक चीज सोचिए कि आपका बच्चा एक चीज कर रहा है, आपका बच्चा एक ऐसी चीज कर रहा है जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, सोशल मीडिया जो आपके टाइम में था नहीं, जो आज के टाइम में है। तो ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया गलत है, बट 90% पेरेंट्स को लगता है कि वो चीज गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि उनके टाइम में नहीं था, ये सब कुछ वर्चुअल है, ये ऑफिस नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी। टाइम के साथ आपको कहीं ना कहीं अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा। जो चीज आज से 50 साल पहले उनके लिए ठीक थी, या आपके लिए ठीक थी, या 50 साल पहले आज वो करियर ऑप्शन था, वो आज वो करियर ऑप्शन नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों को फ्रीडम देनी पड़ेगी। हाँ, बट अगर मैं कोई चीज गलत कर रहा हूं, या कोई मैं ऐसा गलत काम कर रहा हूं जिससे मैं फंस सकता हूं, या मैं कोई एक ऐसी चीज कर रहा हूं जो मेरे लिए हार्मफुल हो सकती है, तो एज अ पेरेंट्स का हक है, पेरेंट को उस चीज के अंदर डेफिनेटली बोलना चाहिए, डेफिनेटली बच्चों को समझाना चाहिए कि ये चीज गलत है। बट साथ साथ पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि अगर वो कोई चीज कर रहा है तो मुझे उसको करने की उसको फ्रीडम देनी है। अब इसी चीज को दूसरी तरीके से समझते हैं। आपके पेरेंट्स को ये चीज समझ में आ रही है, आपको भी ये चीज समझ में आ रही है, आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि हाँ मेरा बच्चा ग्रो कर रहा है, हाँ ये मेरा बच्चा ये चीज कर रहा है। बट यहाँ पे अब पेरेंट्स एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो हर एक चीज के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं। क्यों? अब उनको दिख गया कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, बच्चे की सारी चीजें हो रही है, अब उनको वो डर लगने लगता है। डर क्यों लगने लगता है? कि यार ये बच्चा तो ग्रो कर रहा है, ठीक है बच्चा ग्रो कर रहा है, दे आर हैप्पी, बट कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर डर आ जाता है। क्या डर आ जाता है? यार ये इतने ज्यादा ये अर्न करने लगा, अब ये कोई गलत संगत में ना पड़ जाए, अब ये कोई गलत चीज़ ना करे। एंड यहाँ पे पेरेंट जो सबसे गलत चीज़ करते हैं दैट इज़ कि वो हर एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होने लगते हैं, हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंगली करने लगते हैं। देखिए, अगर 2 से 3 साल के अंदर बच्चे ने अगर कोई चीज़ को ग्रो करा है, उसका एक थॉट प्रोसेस था, उसका एक माइंड में एक चीज़ थी, उसने एक चीज़ को समझा। अभी भी आपको ये नहीं पता कि सोशल मीडिया क्या है, बट उस बच्चे को तो उस चीज़ का पता है। अब एज ए पेरेंट्स आप को ये लगता है कि वो बच्चा गलत चीज में ना पड़ जाए या गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। क्यों? क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गया। आपका डर है कि वो सक्सेसफुल हो गया, आप खुश हैं, बट कहीं ना कहीं डर है कि अब उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आ गया एंड वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है। उस टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, एंड ये सिर्फ मैं सोशल मीडिया के एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में कोई भी चीज जब आप कर रहे होंगे, ये चीज कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये चीज करते हैं। क्या करते हैं कि वो आपको बोलेंगे ठीक है बेटा कर, बट कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज के ऊपर टोकने लगेंगे। क्या टोकने लगेंगे? नहीं इसको इस तरीके से कर, इसको इस तरीके से कर, बेटा ये ऐसे लोगों को इस तरीके से मत हायर कर, बेटा इसको इस तरीके से मत कर। आपको अभी तक ये चीज गलत लग रही थी, एट सर्टेन टाइम बाद वो चीज ग्रो हो गई, आपको अब वो चीज ठीक लग रही है। जब वो चीज आपको समझ में आ गई, जब वो चीज आपको ठीक नहीं लगने लगी, तो फिर पेरेंट्स के अंदर ये चीज आ जाती है कि अब वो उसके अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। इसको इस तरीके से करो, इसको इस तरीके से करो। आप एक चीज सोचिए कि जो बच्चा वो ग्रो कर रहा है, वो कर आपके लिए रहा है, कर अपने लिए रहा है, अपनी फैमिली के लिए रहा है। आप उसको एक फ्रीडम दीजिए, उसको काम को करने दीजिए। आप एज अ पेरेंट उसके गाइड बनिए। अगर वो कोई डिसीजन गलत ले रहा है तो उस डिसीजन में बोलिए, या अपना एक अपना एक सजेशन दीजिए कि बेटा तू ये चीज को इस तरीके से कर, हो सकता है अच्छा रहे, बाकी तेरे को ज्यादा अच्छे से पता है क्योंकि ये चीज ऐसी है जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को इस ईगो को असाइड करना पड़ेगा। अगर वो इस ईगो को असाइड नहीं करेंगे, सो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेट बनेगा ही बनेगा।
लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक पेरेंट करते हैं बट उनको नहीं करना चाहिए, एक ऐसी चीज है जिससे बच्चा हमेशा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फैमिली से अलग होगा या कहीं ना कहीं इरिटेट होगा, दैट इज कि आपकी और आपके बच्चों के बीच की जो डिस्कशन है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। एज अ पेरेंट अगर आपको कोई चीज बुरी लगती है, एज अ पेरेंट अगर आपको अपने बच्चे की कोई बात बुरी लगती है, आप उसको बोलिए। आप उसकी बिचिंग करते हैं अपने आसपास के लोगों से। आप एज अ पेरेंट क्या करते हैं कि आपके बच्चे ने आपसे डिस्कशन करा, आप वो डिस्कशन करते हैं अपने भाई से, आप अपनी फैमिली रिलेटिव्स में कि यार मेरे बच्चे ने इस तरीके से बोला, मेरे बेटे ने मुझे इस तरीके से जवाब दिया, आजकल के बच्चे इस तरीके से हो गए हैं, आजकल के बच्चे उस तरीके से हुए हैं। आप ये चीज़ सोच नहीं सकते कि जब एक बच्चा इस चीज़ को सुनता है या जब एक बच्चा अपनी बुराई सुनता है अपने पेरेंट्स के मुंह से, तो उसको कैसा फील होता है। आप इसको ऐसे इमेजिन करके देखिए, आपका बच्चा आपकी बुराई कर रहा है अपने किसी फ्रेंड से एंड वो बुराई आप सुन ले तो आपको कैसा लगेगा। कहीं ना कहीं आप इंटेंशनली या आप अनइंटेंशनली आप प्यार बहुत करते हैं, बट कोई भी बात जब आपको अपने बच्चे की बुरी लगती है आप उसको एक पूरे फैमिली के अंदर डाल देते हैं एंड कहीं ना कहीं फिर फैमिली वाले उस चीज़ को जज करते हैं, वो उसके ऊपर कमेंट करते हैं एंड आप फिर उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, यार आजकल के बच्चे इस तरीके से हो गए हैं, यार आजकल के बच्चे हमें जवाब देने लगे हैं, आजकल के बच्चे हमें ये देने लगे हैं। वो क्यों देने लगे हैं, वो क्यों ऐसे हो गए हैं, इस चीज के ऊपर कोई पेरेंट्स नहीं सोचता। पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ हर एक चीज का ब्लेम, हर एक चीज का जो कंक्लूजन होता है वो बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। यार आजकल की जनरेशन ऐसी है, आजकल के बच्चे हमारी नहीं सुनते, आजकल के बच्चे बदतमीज हो गए हैं, आजकल के बच्चे ये चीज नहीं करते। बट आप एज अ पेरेंट क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों की बुराई करते हैं। आप एज अ पेरेंट बच्चों की बुराई नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा अगर बच्चे आपसे कोई चीज डिस्कस करते हैं तो आप उसको पब्लिकली ले जाते हैं। अगर बच्चा किसी चीज को लेकर परेशान है, आप उसके माँ बाप है, वो आपके पास आ रहा है, जितनी केयर आप कर सकते हैं, जो सोच आप अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं वो और कोई नहीं रख सकता। बट पेरेंट्स बहुत बहुत ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग से, अपनी एज ग्रुप के लोगों से, एंड वो चीज लाके वो बच्चों के ऊपर थोक देते हैं, जो एज अ पेरेंट्स मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। ये चीज कहीं ना कहीं बच्चे को मन में बहुत ज्यादा हेट, कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा नफरत पैदा करता है, कहीं ना कहीं रिलेटिव्स के लिए भी, कहीं ना कहीं आपके लिए भी, या कहीं ना कहीं इस चीज के लिए भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं एज अ चाइल्ड मैं अपने आसपास के सराउंडिंग्स में जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं उस चीज़ को इस वीडियो के थ्रू हर एक पेरेंट के पास पहुंचाना चाहता हूं कि हाँ, एज अ पेरेंट्स ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, जो हर एक पेरेंट कहीं ना कहीं करता है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जिससे बच्चों की लाइफ, बच्चों की थॉट प्रोसेस, हर एक चीज़ इफेक्ट होती है। जो एज अ पेरेंट अगर आप धीरे धीरे इस चीज़ को चेंज करें, आप अपने बच्चों के साथ बैठ के सारी की सारी चीज़ें सॉल्व करें, तो एज अ फैमिली, एज अ पेरेंट आपका रिलेशन अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।